ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हिंदी का चैप्टर 9, क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। ओके, वचन नंबर्स। मौसम सुहावना है, ठंडी हवा चल रही है, बच्चा खेल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, ट्रेन जा रही है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ कार्य किए जा रहे हैं और कुछ कार्य स्वयं हो रहे हैं। जैसे किए जाने वाले कार्य, जैसे बच्चा खेल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, ट्रेन जा रही है, ये कार्य हो रहे हैं। स्वयं होने वाले कार्य जैसे खुद हो रहे हैं, जैसे मौसम सुहावना है, ठंडी हवा चल रही है। लुक एट हियर, यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है। हम जीवन में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जैसे जाना, पढ़ना, सोना, लिखना, खेलना आदि, तथा कुछ कार्य सर्वत्र होते रहते हैं, जैसे बारिश होना, हवा चलना, बीमार होना, गर्मी पड़ना आदि। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहलाते हैं। जैसे हमें कोई कार्य करने की सूचना मिली है और हम वो कार्य कर रहे हैं तो उसे क्रिया कहलाते हैं। ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, नेहा पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नेहा पुस्तक पढ़ रही है। राम टेनिस खेल रहा है, किसान हल चला रहा है। ऊपर दिए गए पहले 3 वाक्यों में कर्ता द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। कर्ता मतलब कि जो व्यक्ति है उसके द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे कि नेहा पुस्तक पढ़ रही है तो वो कार्य कर रही है। वाक्य में पुस्तक पढ़ने की क्रिया की जा रही है, दूसरे वाक्य में टेनिस खेलने की क्रिया की जा रही है, तथा तीसरे वाक्य में हल चलाए जाने की क्रिया की जा रही है। इनके अतिरिक्त नीचे वाक्य में शीला के डॉक्टर होने की स्थिति का पता चल रहा है। अंतः पढ़ रही है, खेल रहा है, हल चल रहा है, तथा है क्रिया शब्द है। कुछ और जाने, हिंदी में कुछ क्रियाएं 2 क्रिया शब्दों के मेल से भी बनती है तथा एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे आ जाना, आना प्लस जाना, कर देना, करना प्लस लेना। तो ये पूरा हो गया कि नहीं? 2 वाक्य मिला के, गिर पड़ना, गिरना और पढ़ना, लिख देना, लिखना प्लस देना आदि। देखिए कुछ उदाहरण, गाड़ी चल दी, नौकर ने खाना बना दिया, मैंने काम कर लिया। धातु, यह क्रिया का मूल अंश होता है जो उसके मुख्य अर्थ को बताता है। जैसे लिखता है, लिखेगा, लिख चुका है, लिख रहा है आदि में लिख मूल अंश के होने के कारण धातु है। क्रिया के भेद, यहाँ पे हम देखेंगे क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, कर्म की अपेक्षा के आधार पर तथा रचना के आधार पर। यहाँ कार्य कर्म की अपेक्षा के आधार पर होने वाले क्रिया भेदों की ही चर्चा की जाएगी। दूसरे प्रकार के भेदों के बारे में आगे की कक्षाओं में बताया जाएगा। कर्म की अपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं, इस आधार पर क्रिया के 2 भेद दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखा हमने क्रिया सक्रमक और अक्रमक। ओके, तो हम बात करते हैं सक्रमक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म ऑब्जेक्ट की अपेक्षा करती है, वह सक्रमक क्रिया कहलाती है। देखिए, मैं खाना खा रही हूँ, रमा ने परीक्षा नहीं दी। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में खाना तथा परीक्षा कर्म है। ओके, ध्यान रखिए, में देखते हैं, कर्म की अपेक्षा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित होगा ही। कर्म उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मोहन गाना गाता है पर सोहन नहीं गाता। मैं खाना खा रही हूँ, तुम भी खाओ। इन वाक्यों के पहले उपवाक्य में कर्म उपस्थित है पर दूसरे उपवाक्यों में उपस्थित नहीं है। फिर भी दोनों वाक्यों की क्रिया कर्म की अपेक्षा करने के कारण सक्रमक है। अक्रमक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब, जो क्रिया वाक्यों में कर्म की अपेक्षा नहीं करती वह क्रिया अक्रमक क्रिया कहलाती है। देखिए उदाहरण सही, रोहन सो रहा है, बच्चे रोज सुबह मैदान में दौड़ते हैं। तो ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ भी समझिए अक्रमक तथा सक्रमक क्रिया की पहचान, दोनों की हम पहचान कैसे करेंगे। कोई क्रिया अक्रमक है या सक्रमक, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या, किसने या किसको प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न करने चाहिए। यदि प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है
तो क्रिया सक्रमक होगी, और उत्तर नहीं मिल रहा तो क्रिया अक्रमक होगी। ध्यान रखिए कि क्या प्रश्न है कि उत्तर में सक्रमक क्रिया किसी न किसी वस्तु की उपेक्षा करती है तथा किसको प्रश्न के उत्तर में किसी प्राणी की, जैसे बच्चा खा रहा है तो प्रश्न क्या है, क्या, तो संभावित उत्तर आएगा खाना, मिठाई या केला। क्रिया का प्रकार सक्रमक होगा। सुरेश दौड़ रहा है तो क्या आएगा, प्रश्न असंगत अक्रमक। माँ मिठाई दे रही है, किसे, मुझको, बच्चों, सक्रमक। लड़कियां हंस रही हैं तो किसे, प्रश्न असंगत और आक्रमक। सक्रमक क्रिया के दो उपभेद हैं। कुछ सक्रमक क्रियाएं केवल एक ही कर्म की उपेक्षा करती हैं तथा कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद होते हैं, एक अक्रमक तथा द्विक्रमक। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। अक्रमक, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, माधुरी तबला बजा रही है, तो यहाँ पे द्विक्रमक का आएगा उसने गरीबों को खाना दिया, मैंने माँ को पत्र भेजा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से उपभेद दिए गए। काल, टेंस, क्रियापद पद के जिस अंश प्रत्यय से यह पता चले कि क्रिया किस समय पर घटित हुई है, व्याकरण में वह अंश प्रत्यय क्रिया के काल की सूचना देता है। अंततः हम कह सकते हैं जैसे कि कल हुई घटना, आज हुई घटना, उसे काल कहते हैं। भाषा में क्रिया के जिस रूप में उसके घटित होने के समय का बोध हो रहा हो वह रूप काल कहलाता है। जैसे किस समय पे ये घटना घटी थी उसे काल कहते हैं, टेंस। अंततः ध्यान रखिए, आम जीवन में जिसे समय कहते हैं, भाषा में उसी को काल कहते हैं। काल के भेद। ओके, काल के भेद। काल को तीन भागों में बांटा जाता है। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो हम यहाँ पे देखेंगे काल के भेद। काल को तीन भेदों में बांटा गया है, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, जो अभी समय चल रहा है, जिसको हम अभी जो हमारा समय चल रहा है उसे वर्तमान या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में उसके वर्तमान समय में घटित होने का बोध हो वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। और जो पहले घटना हो गई होती है उसे वर्तमान काल कहा जो अभी घटना हो रही है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। यह क्रिया एक बार या दो बार हो सकती है या लगातार हो सकती है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं, हो तथा हूँ। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। सब लोग टेलीविजन देख रहे हैं, मेरी बहन नौकरी करती है, तो ये वर्तमान की प्रक्रिया है। अन्य उदाहरण, वह कल लंदन जा रहा है, मेरा भाई बीमार है। काल, पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप में उसके बीते हुए समय के होने का बोध हो, क्रिया भूतकाल में होती है। भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह था, थे, थी, या, आ, अ, ई, ऐ। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। नौकर कपड़े धो रहा था, मतलब था का मतलब क्या होता है कि कल धो रहा था, तो ये भूतकाल है। आज प्रेजेंट में वो ये प्रक्रिया नहीं कर रहा है, तो ये पास्ट टेंस कहलाएगा। लड़कियों ने गीत गाया, लड़कियों ने कल गीत गाया था या एक वीक पहले गीत गाया था, तो आज हम उसको सुन रहे हैं, आज की प्रक्रिया नहीं है। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, भविष्य में घटित होने वाले कार्य व्यापार की सूचना देने वाले कार्य को भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य काल की सूचना देने चिन्ह है गा, गे, गी, गी। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो आप किस डॉक्टर से दवा लाएंगी, तो ये इस तरीके के उदाहरण है भविष्य काल के, फ्यूचर्स में, कि हम कब खाना खाएंगे और कहाँ से मतलब दवाई लेनी है। दूसरा उदाहरण, निशा दिल्ली जाएगी, तो ये भविष्य है। शिवानी शाम को गाना सुनाएगी, शिवानी जब शाम को गाना सुनाएगी मतलब अभी वो नहीं सुना रही है, शाम को सुनाएगी, तो ये भविष्य में होने वाली घटना है, जिसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, फ्यूचर टेंस कहा जाता है। ओके, हमने सीखा क्रिया वे शब्द हैं जिनके किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। कर्म की अपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, अक्रमक तथा सक्रमक। अक्रमक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सक्रमक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। सक्रमक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या दो कर्मों की। इस आधार पर उसके दो उपभेद हो जाते हैं, अक्रमक तथा द्विक्रमक।
समय का भाषिक रूप ही काल है। काल के 3 भेद किए जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के सूचक चिन्ह है हूँ, भूतकाल के सूचक चिन्ह है ए, था, थी, थे आदि तथा अन्य तथा भविष्य काल के सूचक चिन्ह है गा, गे, गी आदि। ओके।